जब तक इनके अनुकंपा का भाव नहीं होगा तब तक अपना कल्याण नहीं। इसलिए जो सचित त्याग प्रतिमा कही गई भैया, उसमें सबसे मूल है भैया, क्या मूल है कि अपने जीवन में जो हरि वस्तुओं में अर्थात जो सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो रही है, सचित अचित सम्मूर्छन जीवों की जहाँ उत्पत्ति देखी जा रही है, उन पदार्थों को ग्रहण न करने का संकल्प है। और कब के लिए? सदा सदा के लिए। ऐसा जो बुद्धिमान है वह ज्ञानी साधक क्या करता है? हरित वस्तुओं का त्याग करके और अपने चित्त को प्रासुप करता है। चित्त को प्रासुप करता है मतलब अपना उपयोग राग द्वेष कसाय में नहीं लगाता, अपना उपयोग पर पर्याय में अज्ञान भाव में नहीं लगाता, उसके उपयोग में उसकी उपयोग की धारा में पर पर्याय को महत्वपूर्ण नहीं करता। महत्व 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 तो इतना काम हो जाए तो सचित हरितिक्तम च, तारण स्वामी कह रहा है सचेत और हरि वस्तुओं का त्याग कर दिया है, अचेत साधम च तिक्तम, तो अब तुम अचेतन की साधना का भी त्याग करो। जो भौतिक क्षणभंगुर पदार्थ हैं जिनकी साधना करते हुए, घर की साधना करते कि नहीं करते, दुकान की साधना करते कि नहीं करते, खुद परिवार को दिन भर अपने विकल्पों में साधते कि नहीं साधते, किसी ने कुछ कह दिया हो तो उन परिणामों को दिन भर अपने विकल्प में साधते हो कि नहीं साधते, साधते कि नहीं साधते। किसी से यदि अच्छा भाव आया हो या बुरा भाव आया हो, राग का विकल्प हो या देश का विकल्प हो, उसकी साधना करते कि नहीं करते 24 घंटे। तो तारण स्वामी कह रहे इस परिणाम को मत साधो, ना राग के परिणाम को साधो ना देश के परिणाम को साधो। हे भव्य आत्मा, यदि साधना करनी है तो अचेतन साधन च तिक्तम, पहले तुम अचेतन की साधना त्यागो, अचेतन की श्रद्धा त्यागो। कृतकारिक अनुमोदना से, मन वचन काया से जो निरंतर पर वस्तुओं को करने का, कराने का, राग का, देश का, एक दूसरे से वेर का, विरोध का, अपनत्व का, ममत्व का जो भाव है, ये लगे पहले इस पर की साधना को त्यागो। पहले संसार की साधना छोड़ो तब आत्मा की साधना होगी। दो चीज एक साथ नहीं सदेगी। आप सोचो कि संसार को भी साधते रहे और आत्मा भी सध जाए, ऐसा नहीं होगा। उपयोग की बात चल रही, घर छोड़ने की बात नहीं चल रही। आप सोचो कि भैया जी ऐसा कह रहे हैं कि दो काम एक साथ नहीं होंगे, कौन से? घर में रहते हुए सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हम कि दुकान चलाते हुए आत्मज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं कि इन पदार्थों में जो अनादिकाल से कर्तव्य का भाव पड़ा हुआ है, ये संयोगों में जो आसक्ति पड़ी हुई है, इस रुचि को छोड़ दो और क्या स्वीकार कर लो भैया? सचित चेतना भावम। सचित क्या है? अपने अंतर में चैतन्य का भाव जागृत हो जाए, इसका नाम सचित त्याग प्रतिमा है। चैतन्य का भाव मतलब मैं आत्मा इन समस्त चलने वाले विकल्पों से एकदम अलग हो गई। ऐसी चैतन्यता का बोध आ जाए तो तारण स्वामी कहते हैं सचित त्याग प्रतिमा सदा बुझे। बुद्धिमान जन हमेशा अपने चित्त में चैतन्य की स्रोत रख के सचित त्याग प्रतिमा का पालन करते हैं। ये अपना कल का विषय था। आज चलते हैं अगली प्रतिमा की ओर। कितनी प्रतिमाएं हो गई आपको? 5। ठीक है, कितनी हो गई? अब कौन सी छठी? हाँ, रात्रि भक्ति त्याग हो, लेकिन दिव्य मैथुन त्याग, रात्रि भक्ति त्याग आगम में आपने ये नाम पढ़े हैं, लेकिन आप थोड़ा तारण स्वामी ग्रंथ या अन्य और विशेष आचार्य ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने रात्रि भक्ति त्याग और मैथुन त्याग की बात नहीं कही है। तो काय की बात कही है? आचार्य तारण स्वामी ने बात कही है अनुराग भक्ति प्रतिमा। छठी प्रतिमा का नाम है अनुराग भक्ति प्रतिमा। अब तारण स्वामी ने अनुराग भक्ति प्रतिमा क्यों कही? उन्होंने रात्रि भक्ति त्याग क्यों नहीं कही? क्योंकि उन्होंने आवृत्ति की भूमिका में कृत कारित और अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग करवा दिया था। उन्होंने वही कह दिया था कि सम्यक ज्ञान का सूर्य नहीं निकला और तुम भोजन कर रहे हो तो कह रहे तुम रात्रि भोजन कर रहे हो। उन्होंने वही कृत कारित अनुमोदना से रात्रि भोजन आदि का त्याग करा दिया था। अब तो यहाँ कह रहे हैं यदि तुम्हें सचित त्याग अर्थात तुमने यदि
राग आदि विकार का भाव का त्याग कर दिया है। यदि तुम्हारे जीवन में राग आदि विकारी परिणति का त्याग हो गया है तो अब तुम्हारे जीवन में, यदि तुम प्रतिमाधारी हो तो अब तुम्हारे जीवन में अनुराग भक्ति, अनुराग और भक्ति का उदय होगा। काय के प्रति अनुराग और भक्ति भैया, ये देखना पड़ेगा। अब आपको पापों में अनुराग नहीं होगा, अब आपको संसार की भक्ति नहीं होगी, अब आपको पर पर्याय की भक्ति नहीं होगी, अब धन की भक्ति खत्म, अब पुत्र परिवार की भक्ति खत्म, अब पुत्र परिवार से पापों की क्रिया से अनुराग खत्म। तो अब भैया अब पापों का अनुराग खत्म, धन की भक्ति खत्म, धन की पूजा खत्म, तो भैया किसकी अनुराग भक्ति? अब तारण स्वामी देखो, छठी प्रतिमा के लिए तारण स्वामी कहते हैं अनुराग भक्ति। अनुराग भक्ति दृष्टम चा रागम दोषम ना दृष्टते। सुनो भैया, और किससे अनुराग भक्ति, कौन सी अनुराग भक्ति? जहां राग और द्वेष दिखाई ना। अनुराग करना है लेकिन किससे? पर पदार्थ से नहीं, परमात्मा से नहीं, अपने स्वभाव से अनुराग और स्वभाव की भक्ति हुई। राग द्वेष नहीं चाहिए। यदि राग द्वेष से भक्ति करोगे तो पर परमात्मा की भक्ति होगी। तो कहना अब तो प्रतिमा ले ली, अब तो पर की भक्ति की बात ही नहीं हुई, क्योंकि दर्शन प्रतिमा में आत्मा के शुद्ध हृदय में अपने परमात्मा स्वभाव का दर्शन हो गया था। दर्शन प्रतिमा में अपने हृदयस्थ गायक परमात्मा का दर्शन हो गया था। व्रत प्रतिमा में क्या करता भैया? अपनी प्रवृत्ति पर से संयुक्त संकुचित करके अपने में ज्ञान में प्रवृत्ति बना ली थी। सामायिक प्रतिमा में क्या करता भैया? भैया तीनों टाइम की सामायिक निर्दोष साधना प्रारंभ कर दी थी, बिना किसी अतिचार के समता भाव में रहना प्रारंभ कर दिया था। फिर प्रोषद पूर्वक उपवास करके क्या करा था? एकांत निवास करके भैया आत्म साधना में रत थे। सचित त्याग में क्या करा? अपने राग आदि विकारी परिणाम, अचित परिणामों का त्याग करके अंतर की विशुद्धि कर ली थी। अब भैया जब इतनी निर्मलता आ गई तो अब पर दृष्टि में है, अब तो अनुराग भक्ति होनी है भैया। किसकी अनुराग भक्ति होनी है? जहाँ राग द्वेष ना दृष्टते, जहाँ ना राग दिखाई दे और ना द्वेष दिखाई दे, जहाँ राग द्वेष से रहित अपना परमात्मा, अपना गायक पद दिखाई दे, ऐसे गायक स्वभाव की अनुराग भक्ति। अनुराग भक्ति चाहिए। किसकी प्रतिमा है ये? अनुराग भक्ति जीव के लिए पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की प्रतिमा है, लेकिन किसके प्रति अनुराग है, किसके प्रति भक्ति है? अपने त्रिकाली स्वभाव की। और देखो तान समय क्या कह रहा है? मिथ्या पुण्यान तिक्तम चा, उसने काय का त्याग कर दिया है? मिथ्याद का और पुण्यान। मूल है भैया, जिसने आत्मा के प्रति जिसे अनुराग आ गया, आत्मा के प्रति जिसे भक्ति आ गई, उसने क्या छोड़ दिया भैया? मिथ्यात्व और कुज्ञान को छोड़ दिया। सावधान रहना भैया, सच्चा ज्ञान ग्रहण करना। आचार्य तारण स्वामी की बात को समझना। क्या समझना? कि जब जीव के हृदय में विकार भाव का त्याग होता है, जब जीव राग देश से अलग होता है, जब जीव पर में कर्तव्य की मानता छोड़ देता है, अपने स्वयं में स्वयं के परमात्मा का दर्शन प्रकट कर लेता है, उस निर्विकल्प चैतन्य प्रभु को, चैतन्य भाव को जब जागृत कर लेता है, तो उसे पर के प्रति भक्ति और भगवान आना बंद हो जाता है। उसे अपने प्रति अनुराग, अपनी आत्मा के प्रति अनुराग और अपने आत्म स्वभाव के प्रति जो भक्ति आती है, उसे अनुराग भक्ति प्रतिमा का। और क्या है भैया ये अनुराग भक्ति प्रतिमा? रागम दोषम न दृष्टते मिथ्या पुण्यान तिक्तम चा। क्या क्या त्याग देता भैया? वो जिसने पूर्ण रूप से मिथ्यात को और कुज्ञान को त्याग दिया है, अनुरागम तत्र उच्यते, उसे अनुराग भक्ति कहते हैं भैया। देखो जब तक जीव को कुज्ञान था तब तक पर से अनुराग होता था कि मेरा पुत्र, मेरा पैसा, मेरा दुकान, मेरी मकान, ये सारे रिश्तेदार नातेदार मेरे, आरंभी हिंसा करने में राग होता था भैया। क्या? अरे अपने जो बच्चे अवक्ष भी खाएं तो खिला दो, रात में बनाना पड़े तो भी बना दो भैया, और दिन में भी बना के अच्छा अच्छा खिलाओ। ये अनुराग किसके प्रति था? जब तक उसने प्रतिमा नहीं ली थी, जब तक वो तो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ था, जब वो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, वो तो अवक्ष भी बना दो, अनीति भी कर लो, अनाचार भी कर लो, सब खान दो, सब खिला दो, तो ये तो मिथ्या दृष्टि की बात हो गई। अब सम्यक दृष्टि हुआ तो क्या हुआ था? ये अष्ट मूल गुणों का पालन करके सदाचार में अपना जीवन जीने लगा था।
लेकिन फिर भी घर गृहस्थी से राग था कि नहीं था कि पुत्र के लिए बना दो, परिवार के लिए बना दो, चल हलवा पूड़ी बना दो, मिठाई बना दो, तो ये नाना प्रकार की अभक्ष बनाना छोड़ दिया था, लेकिन भक्ष का तो राग था ना, था कि नहीं था? अब जब अभक्ष का तो त्यागी था ही, सम्यक दृष्टि था, लेकिन अब जब अनुराग भक्ति प्रतिमा ले ली, सचित त्याग प्रतिमा ले ली, अनुराग भक्ति प्रतिमा ले ली, तो कहना अब घर में वो राग भी खत्म हो गया कि किसके लिए क्या बना दो और किसके लिए नाम और क्या बनाओ। सहज सरलता से जो बनता है सो बनता है और जो ग्रहण होता है सो होता है। तो फिर अब क्या बात रह गई, अब तो पर के प्रति अनुराग और पर की भक्ति छूट के क्या हो गया भैया, सारे समय क्या कह रहा है, मिथ्यात्व को ज्ञान छूट गया। मिथ्यात्व विज्ञान पर के लिए प्रति अनुराग करते थे, जब तक मिथ्यात्व है, जब तक विज्ञान है तो पर के प्रति राग उत्पन्न होता है, पर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। तो आचार्य कह रहे हैं वो मिथ्यात्व विज्ञान तो दिखते हम उसका त्याग कर दिया, अब क्या कर रहे हैं, अनुराग तत् उच्यते, अब उसे अनुराग प्रतिमा कहा गया है। रोमाच काय का अनुराग, यानी शुद्ध तत्वम च आराध्यम, काय का आराध्य, किस चीज का अनुराग हो गया भैया, अनुराग प्रकट हो गया, अनुराग भक्ति प्रकट हो गई। तो तारण स्वामी किसकी और किससे अनुराग, किसकी भक्ति, ये लगे अरे भगवान संसारी जीव जो कर रहे हैं वो नहीं, यहाँ अपन मंदिरों में जो कर रहे हैं वो नहीं, तो कौन सी भक्ति कहने लगे, शुद्ध तत्वम च आराध्यम। अब अनुराग भक्ति प्रतिमा है भैया, किसका, किससे अनुराग करेगा, किसकी भक्ति करेगा, फिर अपने अंतर में जो निरंजन निर्विकार गायक तत्व भगवान आत्मा है, ऐसे शुद्ध तत्व की आराधना उसकी भक्ति में लीन है भैया। चार आराधनाओं से भैया, सम्यक दर्शन की आराधना से, सम्यक ज्ञान की आराधना से, सम्यक चारित्र की आराधना से, सम्यक तत्व की आराधना से, सम्यक तप की आराधना से, इन चार आराधनाओं से अपने शुद्ध तत्व की भक्ति, उसका अनुराग, सम्यक दर्शन की आराधना करने का भाव, सम्यक ज्ञान की आराधना करने का भाव, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करने का भाव, तो अनुराग भक्ति। पापों की नहीं, घर की नहीं, दुकान की नहीं, मंदिरों की नहीं, तीर्थों की नहीं, इसकी शुद्ध तत्व की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये चारों आराधनाएं जिससे अपना वीतराग तत्व प्रकट हो, उसकी आराधना की बात कर रहे हैं। चारों आराधनाओं की बात कर रहे हैं। शुद्ध तत्व की आराधना काय के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, चारित्र के माध्यम से, और स्वरूप में स्थिरता रूप तप के माध्यम से। क्या करना है, स्वभाव की आराधना, तो अनुराग भक्ति मानेंगे नहीं, सच्ची अनुराग, क्योंकि ये अनुराग नियम से निर्माण का कारण है। देखो अपने को जो अनुराग होता है नियम से नरक का कारण है कि नहीं है, बना लो, खा लो, खिला दो, ये काय का कारण है, बोलो तो, नरक का, सीधे बोला करो, सीधी बात, खा लो, खिला लो, बना लो, रख लो, धर लो, ये अनुराग काय का कारण है, नरक। तो अब ये तो प्रतिमाधारी, नरक तो जाना नहीं है ने। यदि मरण हुआ तो देव गति में ही जन्म लेंगे, और कोई सी गति तो पंचम स्थान भक्ति की बनती नहीं, सिद्धांत ही है ना। यदि कोई ने यथार्थ रूप से मायाचारी करके नहीं, छल करके नहीं, यदि कोई ने यथार्थ रूप से पंचम स्थान लिया है, अंतर से उसका कोई पंचम स्थान हुआ है, तो उसकी तो देव गति के अलावा कोई दूसरी गति बनना है नहीं। बाकी तीन गतियों का अभाव तो वो करके ही बैठा, न मनुष्य बनेगी, न नरक बनेगा, न त्रियज गति बनती। अब बनना तो उसको देव गति, जाना तो देव पर्याय में। अब जिसे देव पर्याय में जाना है वो अशुभ राग के सकल ले, घर पुत्र परिवार से, संयोग से, संयोगी भाव से, इनसे राग कैसे कर लेगा, क्योंकि इनसे राग करने वाला तो नरक जाता है। घर से, पुत्र से, परिवार से, संयोग से, इनसे जो राग करता है, अति संकलेश भाव से मरियो, जोर से, यहाँ कम सुनाई, अति आरंभ परिग्रह के साथ ये जीव मरता है, तो घोर नर्क सागरों में, घोर अनंत कालों तक वो, अरे कालों में अनंत, वो सॉरी 33 सागर तक नरकों की यात्रा करता है। अपने करनी है ना, अरे परिवार से मोह नहीं है क्या, कैसी बातें कर रहे हैं,
और आ जाए और आ जाए और जोड़ लूँ। वो नहीं है, जो भी मान के रहा भाई, जो जैसा जिस स्थिति में जैसी कर्तव्य मान के वो हाँ, वही वही मतलब भूमि का अनुसार क्रिया हो रही है, कर नहीं रहा है, फिर ठीक है। और यदि आप सोच लेना भूमि के अनुसार हो रही है क्रिया तो फिर तो बच गए। और ये कर रहे हो राग मोह और अपनत्व सहित बिना नीति अनीति न्याय अन्याय भक्ष अभक्ष का विचार किए यदि कर रहे हो तो कहाँ जाओगे? तुम खुद जानो, तुम खुद पढ़ रहे हो, हमने पढ़ी नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो क्या कह रहा है कि ये घर गृहस्थी वाला तो नियम से नरक जाएगा, इसको नरक, इसकी गति तो नरक है ही। इतने अनुराग भाव के साथ प्रवृत्ति कर रहा है, आरंभ परिग्रह में रत हो रहा है, तो इसकी गति तो नरक है ही। लेकिन इन्हें थोड़ा नरक जाना है, ये तो मुक्ति मार्ग के पथिक है ना, ये तो ज्ञान मार्ग के साधक है ना। इसलिए काय के प्रति अनुराग है? अपने शाश्वत ध्रुव तत्व, अपने शुद्ध तत्व के प्रति अनुराग है, अपने शुद्ध तत्व के प्रति भक्ति है। तो क्या होगा भैया? शुद्ध तत्वम च आराध्यम, शुद्ध तत्व की आराधना करते हैं। और असत्यम तस् तिक्ता है, जितना भी असत्य है, असत्य सहित जितनी भी हिंसा की भावना है, असत्य सहित जितना भी लौकिक व्यवहार है, इसका इन्होंने त्याग कर दिया। फिर असत्य से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि अब हम कह रहे हैं रास्ता इन्हें पता है, ये सही रास्ते में चलने वाले लोग हैं। अपने को रास्ता नहीं पता, अपन गलत रास्ते भटक रहे हैं। ये सही मार्ग पे आगे चलने वाले लोग हैं, सिद्धांत से भी सही है और अंतर ज्ञान से भी सही है, और चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है। ये सही गेल पकड़े हुए हैं, लक्ष्य कोष की गेल है, पल में पहुंचे जा। इन्होंने उस गेल को पकड़ लिया है जो तत्काल निर्वाण को प्राप्त होती भैया। इन्होंने सच्चे रास्ते को पकड़ लिया और इन्होंने इस सत्य मार्ग को पकड़ लिया। इसलिए असत्यम तस् तिक्तये, संपूर्ण प्रकार के झूठ का इन्होंने त्याग कर दिया। असत्य मतलब संसार झूठ है, असत्य मतलब आप अपनी मिथ्या की राग देश की भावना झूठ है। असत्य मतलब जितना भी पर्याय का भाव दिखाई दे रहा है ये सब झूठ है। सब संपूर्ण असत्य का त्याग कर दिया। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? शुद्ध तत्व की आराधना में जुड़ गए हैं, असत्य का त्याग कर दिया है। मिथ्या सल तिक्तम च, अब भैया मिथ्या सहित, मिथ्या माया निदान, मिथ्या सहित 3 प्रकार की जो सल होती हैं इन्होंने त्याग दिया। क्यों होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या करेगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, कल मुझे मेरे को इंद्रिय सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना जोड़ लो कि 7 पीढ़ी बैठ के खाए, ऐसे सारे विकल्प छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए भैया? क्योंकि तत्व का निर्णय कर लिया है, प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है। हमारे घर में जितने जीव हैं सब अपना अपना भाग्य लेके आए हैं, ना मैं किसी को खिला सकता और ना कोई मुझे पाल सकता। सब अपने अपने पुण्य का भोग करेंगे, अपने अपने पाप का भोग करेंगे, कोई किसी को बचाने वाला है ही नहीं। भाव नहीं कर सकते आप किसी के लिए, बचा तो किसी को सकते हैं हो, तो फिर पक्का कर लो भाई। क्या पक्का कर लो? कह रहे मिथ्या सल तिक्तम च, उसने मिथ्यात की सल को त्याग दिया है। क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, शुभ राग अशुभ भाव, इन सब मिथ्यात की जितनी सल होती है ना, उन समस्त शल्यों को, संपूर्ण शल्य को त्याग दिया। मिथ्यात से हमारा कोई संबंध नहीं, मिथ्यात से हमारा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं। ऐसी समस्त शल्यों को त्याग दिया है तो सम्यक्ति है। अपन त्यागता है कि नहीं? और जिन्होंने मिथ्यात की सल को त्याग दिया सम्यक्ति, और जिन्होंने यह मिथ्यात की सल को पूर्णतः से छोड़ दिया, जिन्हें मिथ्यात की सल होती नहीं है, संसार में करने कराने के धरने धराने के भाव होते नहीं है, वो मिथ्यात सल का त्याग करने वाले वह भव्यात्मा अनुराग भक्ति साध्यम, अनुराग और भक्ति सहित अपने ध्रुव स्वभाव की साधना करते हैं। ऐसा प्रेम अंतरात्मा से उमड़ जाए तो मोक्ष कैसे नहीं होता? फिर देखो आप, ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम यदि अपने ज्ञायक परमात्मा से हो जाए, ऐसा अनुराग यदि अपनी चेतन महासत्ता से हो जाए कि मैं तो अनंत चतुष्टय का धारी ज्ञायक तत्व परमात्मा हूँ, मुझ में जो अनंत वैभव है वो कहीं दूसरी जगह हो ही नहीं सकता। तो अपने आत्मा से अनुराग और अपने स्वभाव की भक्ति यदि अपने अंतर से प्रकट हो जाए तो अपने को इस संसार में कोई भटका सकता है क्या? बस अपन कब तक भटक रहे हैं? तब पर में धर्म दिखाई दे रहा।
क्रियाओं में धर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ वहाँ भटकने में जब तक धर्म दिखाई दे रहा है तब तक अपने जीवन में भटकन है। और जहाँ यहाँ वहाँ भटकने में धर्म दिखाई नहीं दे रहा, जहाँ दिखाई दे रहा है कि एकमात्र अपने स्वभाव को स्वीकार कर लो और मोक्ष का मार्ग मिल जाए। उन्हें शुरुआत यहीं से करी थी। यदि रास्ता पता हो तो सही चलोगे, और रास्ता पता ना हो, मान लो जाना दिल्ली हो और चलो दक्षिण में, तो क्या होगा? ऐसे मोक्ष मार्ग पे चलना हो और करते रहो क्रियाएं धर्म के नाम पे, उल्टी क्रियाएं भी उल्टी, सच्ची नहीं। धर्म के नाम पे क्रियाएं भी उल्टी, जो धर्म है ही नहीं। यदि धर्म के नाम पे करते रहें क्रियाएं उल्टी, कब तक अपना कल्याण हो जाएगा भगवान जी? और जब अपन जान रहे हैं कि भैया जाना है दिल्ली, तो दक्षिण में चलना बंद करना ही पड़ेगा। आप एक जगह खड़े रहो तो दिल्ली आपको फिर भी नजदीक है। अब चलना तो सही जगह चलना, तो भी मान लेंगे भैया एक कदम भी चले, सही चले तो दिल्ली के पास पहुंचे, लेकिन बिल्कुल उल्टा चलते रहो तो दिल्ली का विरोध कर रहा हो, और दिल्ली का यदि विरोध कर रहे हो तो आप दिल्ली कहीं पहुंचने वाले हैं। इसलिए चौथे गुण स्थान में हो तो चौथे गुण स्थान में खड़े रहो। आप 5वें में जाने की चेष्टा मत करना। कब तक मत करना? जब तक आपको सही जिन आगम का ज्ञान ना हो, तब तक आगे बढ़ने की चेष्टा मत करना। क्यों? और यदि गलत आगे बढ़ गए, उल्टे आगे बढ़ गए, उल्टी क्रियाओं को धर्म मान लिया, उल्टे बाहर के लौकिक व्यवहार को धर्म मान लिया, मनमानी को धर्म मान लिया, तो कहना भगवान उल्टे चलोगे। इसलिए तो आचार्य परमात्मा ने कहा मिथ्या व्रत तप क्रिया, ये जो भी अपन बाहर से करते हैं, यदि उल्टे रास्ते में चलोगे तो कहना भगवान जी आगे तो बढ़ नहीं पाए, बल्कि उल्टी मिथ्यात और अज्ञान का कुज्ञान का आवरण इतना बढ़ जाएगा कि यदि होने भी वाला होगा सम्यक तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धर्म की प्रार्थना का फल मिलेगा ना। यदि कुलिंगी की सेवा, कुधर्म की सेवा, अज्ञान मूर्ता में यदि अपना जीवन जाएगा तो क्या मिलेगा भैया? उस विराधना का फल तो मिलेगा ना। जो सच्चे वीतराग धर्म को लोपन करके जो उसकी विराधना करी, उस विराधना का फल तो अपने जीवन में आएगा ना। और जब विराधना का फल अपने जीवन में आएगा तो भगवान आत्मा अपना काम बनते बनते भी नहीं बनेगा। ऐसा करें, श्रद्धा को संभालो, श्रद्धा नहीं संभली तो सब गया। और आचार्य देव कहते हैं अनुराग भक्ति, अरे भक्ति करना है, कौन ने रोका? शरीर हिलेगा नहीं और खूब पूर्ण संपूर्ण भक्ति हो जाएगी, बिना पांव उठाए, बिना ढोलक बजाए, बिना संगीत बजाए, पांव हिलेंगे नहीं और पूर्ण आह्लाद रूप भक्ति हो जाएगी। 3 लोक का नाद ये गायक परमात्मा स्वानुभूति में आ जाएगा। उपयोग नाचेगा, ज्ञान नृत्य करेगा। कारण समय तो फूल नहीं, लेकिन नृत्य सुआ, उन्होंने तो आनंद में फूल नहीं लिख डाली। भगवान जी वो अतीन्द्रिय ज्ञान की परिणति नृत्य करेगी, और जब वो ज्ञान की परिणति अपने स्वभाव की भक्ति करेगी तो मुक्ति का मार्ग बने। और यदि वो आत्मा की परिणति अपने स्वभाव की भक्ति ना करे तो ऐसा कहे भैया ये आत्मा की बात तो दिमाग के ऊपर से जाती है, समझ में नहीं आती। जो मार्ग बताया जा रहा है कि ऐसे चलो, एक एक कदम करके ऐसे आगे बढ़ो, अपन क्या कहें ये प्रवचन तो भगवान। अब कहानी किससे अच्छे लगते हैं? यहाँ वहाँ के सुना दो, घर में कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, या फिर पढ़ते जाओ, इतने पाठ पढ़ लिए, इतने श्लोक पढ़ लिए, इतने सूत्र पढ़ लिए, पढ़ते जाओ। लेकिन चिंतन के लिए मत। तो चिंतन की चर्चा करते हैं अपन, ऐसा चिंतन करो, ऐसा चिंतन करो, तो क्या कहते हैं ये ऐसी चर्चा तो समझ में नहीं आती है, ये क्या है? इतनी ऊंची बात है कहना हमारे तो ऊपर से जाती है। क्यों भैया, क्यों ऊपर से जाती है? क्योंकि चिंतन करना नहीं चाहते, उस मार्ग में आगे बढ़ना नहीं चाहते, उस दिशा को अपनाना नहीं चाहते। हम अपने मन को संतुष्ट करना चाहते हैं कि हम मंदिर में आकर सर पटक लिए और हमारा धर्म हो गया, बस हमने 2-4 आडंबर कर लिए और हमारा धर्म हो गया। हम वहां अपने आप को, मन को संतुष्टि देना चाहते हैं, मन की संतुष्टि को धर्म मानना चाहते हैं। वीतराग धर्म, जिन धर्म जो है उस धर्म को समझना नहीं चाहते। और जब तक वीतराग धर्म को नहीं समझना चाहेंगे, मन को संतुष्टि देंगे, मन माना धर्म मानेंगे, तब तक तारण समय की बात समझ में नहीं आएगी। इनकी बात समझना है तो मन में जो धर्म बचाया अनादिकाल से, उसे छोड़ना पड़ेगा।
फिर जब मन का धर्म छोड़ दोगे तब आत्मज्ञान प्रकट होगा, और आत्मज्ञान प्रकट होगा तो अनुराग भक्ति इष्टम च। भैया क्या, यदि कोई ज्ञानी श्रावक है तो उसे अपने स्वभाव के प्रति बहुमान दिखाई देता है। मैं गायक परमात्मा हूँ, इतना स्वाभिमान रहता है अपने आत्मा का, इतना स्वाभिमान रहता है कि उसे कोई दीन ही नहीं कर सकता, इतना बहुमान दिखाई देता है। अरे मैं तो 3 लोग का नाथ हूँ, ये जगत की पर्याय, ये जगत के लोग, ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं नहीं है। थोड़े समय का ये जीवन है शरीर सहित, थोड़े समय बाद तो हम अशरीरी सिद्ध भगवान हो जाएंगे, फिर कोई हमें स्पर्श कर सकता है क्या? आज भी नहीं कर पा रहा, लेकिन थोड़े समय बाद तो फिर कोई विकल्प ही नहीं। इतना बहुमान रहता है कि हम तो सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे, इस दुनियादारी से हमारा कोई संबंध ही नहीं। मान लो कोई हमारी बुराई करेगा तो 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, और यदि कोई हमारी तारीफ करेगा, घर वालों के लिए अच्छा वक्त चावल बना के खिलाएंगे, तो कोई हमें तारीफ करेगा भी तो 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा। यदि बुराई करेगा भी तो 2-3 दिन, 4 दिन करेगा, और ये तारीफ करेगा भी तो 2-3 दिन, 4 दिन करेगा। भगवान जी इसके बाद तो दुनिया नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याणम कह के तुम्हारे चरणों में सर ही झुकाएगी। इसके अलावा तो कुछ करने वाला कोई है ही। 2-4 दिन की तारीफ है, पुण्य का उदय होगा तो तारीफ मिल जाएंगी, और पाप का उदय होगा तो यश कीर्ति कर्म का उदय होगा तो प्रशंसा मिल जाएगी, और अपयश कीर्ति कर्म का उदय होगा तो निंदा मिल जाएगी। कर्म का उदय होगा तो जिस कर्म का उदय होगा वैसा परिणमन संयोग में घट जाए। लेकिन भगवान आत्मा यदि अपन अभी भी अपने स्वभाव के प्रति अनुराग नहीं जगा पाए, अभी भी आत्म ही देव निरंजन, वो आत्मा की स्तुति पढ़ते पढ़ते वो आत्मा ये जो संयोग में रह रहा है वो निरंजन नहीं दिखाई दिया कि ये कर्मल की अवस्थाएं भिन्न है, और मैं खुद कह रहा हूँ कि आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही है सदगुरु भाई। जब ये गुरु भाई नहीं दिखाई देगा तो अनुराग किससे करोगे, तो भक्ति किसकी करोगे? आत्मा को गुरु मानोगे, आत्मा को देव मानोगे, आत्मा को परमात्मा मानोगे तो उसकी भक्ति करोगे। जैसे देव की भक्ति करते वैसे उसकी भक्ति करो। यदि आत्मा को भाई मानोगे तो जैसे भाई से प्रेम करते हो वैसे आत्मा से प्रेम करो। अब लेकिन आत्मा को ना गुरु मान रहे हो, ना भाई मान रहे हो, ना बंधु मान रहे हो, कुछ नहीं मान रहे तो उसकी भक्ति भी नहीं हो रही, उसका बहुमान भी नहीं, उससे प्रीति भी नहीं होगी। जब उसे मानोगे तो उसकी भक्ति होगी, तो उससे प्रेम होगा, और उसे मान ही नहीं रहे तो सुने जा रहा है भैया मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये आचार्य परमात्मा तारण स्वामी बार बार कह रहा है कि अनुराग भक्ति रिष्टम चा, उस भव्य को अनुराग भक्ति प्रतिमा दिखाई देने लगती है, अपने स्वभाव के प्रति रस आने लगता है कि वो अनंत चतुष्टय में गायक परमात्मा ही मेरा स्वरूप है। बोध हो जाता है कि हे जीवात्मा संसार को तो छोड़ के जाना ही है। यदि आज भी अपने स्वभाव से भक्ति और अनुराग नहीं किया तो दुर्गति में जाना पड़ेगा। ऐसा बोध हो जाता है तो सावधानी बनी रहती, सावधानी चलते। जैसे अपने को पता लग जाए रास्ते में अपन कहीं जा रहे हैं कि ये रास्ते में बहुत गड्ढे हैं, तो गाड़ी की स्पीड भी, बैलेंस भी सब सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है भैया? क्योंकि रास्ते का पता है, इस रास्ते में बहुत गड्ढे हैं, संभल के आगे बढ़ो। यदि थोड़ा से भी गलती करी तो किसी न किसी गड्ढे में टपक जाओ। ऐसे भगवान आत्मा इस संसार में जैसे बोध हो जाता है, इस संसार में कदम कदम पे नर्क का गड्ढा है, निगोद का गड्ढा है, 84 लाख योनियों के 84 लाख गड्ढे हैं। और यदि जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा, ज्ञान का, तत्व का, श्रद्धान का, अंतर आत्मा की स्वीकारता का थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो किसी ना किसी गड्ढे में गाड़ी जाके गिर जाएगी। और यदि गाड़ी जाके गिर गई किसी गड्ढे में फिर नहीं निकल रही, किसी बड़े गड्ढे में चली गई, निगोद नर्क जैसे, यदि इन बड़े बड़े गड्ढों में चली गई ना, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में, तो फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, फिर तो गए अनंत काल के लिए। भगवान जी यदि संसार में एक्सीडेंट करोगे एक भाव नष्ट होगा, यदि किसी गड्ढे में गिरोगे तो एक बार मर सकते हो, लेकिन यदि इन दुर्गति के गड्ढे में गिर गए ना तो भाव गिनती नहीं कर पाओगे। 1 मिनट में 24 बार जन्म मरण करो। अच्छा, एक दिन में कितना?
1 सेकंड में 24 बार, 1 घंटे में कितना? कैलकुलेशन रखा अभी सामने डिस्प्ले पे नहीं तो हम पढ़ के बताए थे, याद नहीं। एक सेकंड में इतना तो 1 मिनट में कितना? 1 घंटे में कितना? 1 दिन में कितना? 1 महीने में कितना? 1 साल में कितना? जिस दिन हिसाब लगाओगे उस दिन सर फटेगा। 1 सेकंड में 24 बार जन्म ग्रहण, तो 1 मिनट में कितना? जब 1 मिनट में इतना तो फिर 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में इतना तो फिर 24 घंटे में कितना? और जब 24 घंटे में इतना तो 1 महीने में कितना? और जब 1 महीने में इतना तो 1 साल में कितना? और जब कैलकुलेशन लगाओगे तब दिमाग हैंग होगा, ये क्या हो रहा है? फिर ओवरलोड होगा दिमाग, फिर समझ में आएगी कि ये आचार्य भगवान बार बार इसलिए समझा रहे हैं, बार बार इसलिए समझा रहे हैं कि तत्व ज्ञान से भेद ज्ञान का बैलेंस बना लो। पर पर्याय का परिणमन रुकेगा नहीं, लेकिन मैं इन पर पर्याय से भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अंतर चेतना को जगा लो। यदि ये चेतना नहीं जगी और तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा रहा तो तुम 84 लाख के गड्ढे में गिर जाओगे। और जीवात्मा एक बार गिरे, हिसाब लगाते रहना कि कितने दिन में कितना मरण होगा। अभी हिसाब कर लगा लो, बस गिन तो पाओगे नहीं। हिसाब तो वो कैलकुलेटर आपका कंप्यूटर सब फट जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन तो निकलने वाला है नहीं। पर आप हिसाब लगा कल्पना करते रहना कि कितने बार जन्म करूंगा मैं और कितने बार मरण करूंगा। एक बार मरने के नाम पे तो पसीने आ जाते हैं। तो किसी को बता दो कल तुम जाने वाले हो, सही करें आज मर जाएगा। किसी को बता दो कि कल तुम जाने वाले हो, तो बोले कल तो छोड़ो, आज हार्ट अटैक से आज चले जाए। अभी क्या कारण है, क्या कारण है भगवान जी, क्या कारण है जो मृत्यु से इतना भय लगता है? जीवन सबको प्यारा है। और भगवान आत्मा यदि जीवन सबको प्यारा है तो आज 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 अपने जीवन को क्यों नहीं सुधार रहा है? आज अपने जीने वाले के साथ क्यों नहीं जी रहा है? यदि आज अपने जीने वाले जीवंत स्वभाव आत्मा के साथ नहीं जिए तो कल तो मरण मरण और मरण, मरण के अलावा कोई दूसरी वस्तु। यदि आज जीने वाले जयवंत स्वरूपी अपने गायक आत्मा में जीना नहीं सीखे तो कल मरण के अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। इतना जानने के बाद भी यदि अपना उपयोग अपने लिए काम ना आए, दूसरे के लिए नहीं, राग के लिए नहीं, द्वेष के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, यदि अपना उपयोग, मैं उपयोग लक्षण में आता हूँ ना, यदि अपना उपयोग अपनी आत्मा के काम ना आए तो फिर उपयोग ही बेकार, विवाह भाव में परिणमन कर रहा। तो उपयोग लक्षण वाला होने का फायदा क्या है? एक तो मुर्दा जैसा आचरण करे, मान लो भैया कोई मरा ना हो लेकिन घर में जैसा मुर्दा पड़ा रहता है वैसा अकड़ के पड़ा जाए, हिले ही ना, डुले ही ना, बोले ही ना, खाए ना, पिए ही ना, चले ना, हंसे ही ना, आँख ही ना खोले, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आते, क्या करोगे उसके साथ? अब ऐसे ही भगवान जी ये जीव आत्मा चेतन में उपयोग लक्षण वाला होते हुए भी यदि ये अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव अर्थात अपने स्वभाव के स्मरण के लिए उपयोग ही ना करे, मुर्दा जैसा व्यवहार करता रहे, खाता रहे, पीता रहे, चलता रहे, उठता रहे, शरीर करता है सारा, बनाता रहे, राग करता रहे, देश करता रहे, कसाय करता रहे, चेतन होते हुए भी मुर्दा जैसा व्यवहार करता रहे। तो जैसा मुर्दा का काम होता है, मुर्दा का क्रियाक्रम समाज करती है, वैसे ही इस जीव का क्रियाक्रम, जीव शरीर के साथ है ना, तो जीव का क्रियाक्रम कर्मों की समाज करती है। कर्मों की समाज क्या करती है? कभी नरक ले जाती है, कभी निगोद ले जाती है और अनंत जन्म मरण कराती है। ये समाज क्रियाक्रम करती है ना, वैसे कर्मों की समाज भी क्रियाक्रम करती है। अब तुम क्रियाक्रम करवाना समाज से, जियो भैया, जैसे जीना वैसे जियो। क्रियाक्रम नहीं कराना बस फिर भिन्न होकर जीना पड़ेगा, भेद ज्ञान करके और आत्मा की सूरत जगा के जीना पड़ेगा। और नहीं तो कर्मों की समाज तो ईमानदार है, अपने समय पे आएगी, उठाएगी और जहाँ जहाँ पटकना है, जैसे जैसे तुमने बांधे हैं वैसा वैसा फल भोगना पड़ेगा। पक्का कर लो क्या? चलिए बताओ, अनुराग भक्ति किसकी? अनुराग किसकी भक्ति? किससे अनुराग करूंगा मैं? किसकी भक्ति करूंगा मैं? किसके आनंद में लीन रहूंगा? कौन है मुझे जो इस संसार से तारने वाला?
तारणहार है। कौन है जो मुक्ति प्रदान कराने वाला है? इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे जन्म मरण के दुखों से, भूख प्यास से, चिंता से, आकुलता से, जन्म मरण से छुड़ा देगी? ऐसी वस्तु को ढूंढो। मतलब इस दुनिया में, इस तीन लोक में एक मेरी आत्मा स्वचेतन वस्तु ही ऐसी वस्तु है जो मुझे इस जन्म मरण दुख से दूर करता है। भगवान आत्मा, फिर तुम पर के लिए क्यों पागल हो रहे हो? मुझे ये तो बताओ, जब सुखी यही कर सकता है तो पर में पागलपन क्यों? तो तारण स्वामी कह रहे हैं ना, मोह करना तो आत्मा से कर लो, थोड़ा सा अपना मोह पलट के आत्म की ओर कर लो भैया, काम बन जा। अनुरागी करने तो कह रहे हैं, जो अनुराग संसार से कर रहे हो, जिससे राग का पक्ष हो रहा है, उस उपयोग से कहो कि अनुराग थोड़ा सा अपने परमात्मा स्वभाव से कर लो, जिससे राग नहीं वीतरागता प्रकट होगी। उलझन इतनी है कि दृष्टि पलटनी पड़ेगी। अभी तक पर को देख रहे हैं, कर्मधारा को देख रहे हैं, अब स्वभाव को देखना पड़ेगा, गायक पद को देखना पड़ेगा, और इतना ही कि दृष्टि पलटनी पड़ेगी, और यहाँ दृष्टि पलटेगी, महाआनंद प्रारंभ हो जाएगा। सही बताओ, किससे अनुराग और किसकी भक्ति? अरे कम से कम इतना तो खेलो भगवान जी, वो अनुराग भक्ति प्रतिमा में ले पाऊँ कि ना ले पाऊँ? अरे इस भूमिका में चौथे गुण स्थान मेरा हो पाए कि नहीं हो पाए, मुझे शुद्धात्मा का अनुराग हो या ना हो, उसकी भक्ति कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, इतना तो कह लो, धन्य धन्य है ये योगीराज, धन्य धन्य है पंचम गुण स्थान के श्रावक, जिन्हें अपने स्वरूप का ही अनुराग है और स्वरूप की भक्ति है। वास्तव में ये कल्याण करने वाले हैं। हम तो मुंह से चिल्लाते हैं मोक्ष जाना है, हम मायाचारी करते हैं। ये सच्चे श्रावक है, नैष्ठिक श्रावक है, इनमें निष्ठा है, ये अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, नैष्ठिक श्रावक है। और अपन तो चिल्लाते, अपन पाक्षिक श्रावक पक्ष करते रहते हैं भैया, क्या कि भैया हाँ आप भगवान के वचन सत्य कहते रहते हैं, मानते नहीं। देखो और ये देखो, मान के और आगे बढ़ गए, निष्ठापूर्वक आगे निकल लिए, अपने मार्ग में दृढ़ होकर आगे निकल लिए, संकल्प पूर्वक आगे निकल लिए भैया कि हमारे अंतर में तो हमारा गायक तत्व है, उसी की भक्ति और उसी का अनुराग। इनकी कम से कम, इनके जैसे बनने की भावना तो कर लो रे, कम से कम कुछ नहीं कर। इनके समान मैं इनके समान वीतरागता को कब प्राप्त कर पाऊँ? मुझे कब अपने स्वभाव से प्रेम होगा? मैं कब तक इस घर से, पुत्र से, परिवार से, माता से, पिता से, धन से, दौलत से, इनसे मोह करके कब तक मैं दुर्गतियों में जाऊंगा? कब तक मैं ये जन्म मरण के दुखों को सहूंगा? अरे जब मैंने जान लिया कि सर्वस्व सुख का खजाना दो इन परमात्मा के चरणों में की सेवा में है, इस जनवाणी के अध्ययन में सुख है, जब मैंने समझ लिया कि आत्मा की सूरत में सुख है, पल पल पे, पग पग पे भेद ज्ञान करने में सुख है, जब मैंने जान लिया, तो अब मैं क्यों अज्ञान में मर रहा हूँ? अब मैं क्यों अनीति में मर रहा हूँ? अब मैं क्यों अनाचार में मर रहा हूँ? जब मैंने जान लिया पग पग पे सुख एक भेद ज्ञान से। आप कितने ही राग कर लो, कितना ही मोह कर लो, आप घर के लिए कितना ही ममत भाव से लगे रहो, परिणाम नरक के अलावा और कुछ नहीं है। और बाहर में घर वाले प्रशंसा करते हैं, हाँ वो तुम्हारे काम के कारण नहीं करते, तुम्हारे पुण्य उदय के कारण करते। तो तुम्हारा पाप का उदय होगा तो प्रशंसा भी मिलने वाली नहीं, लाते जूते और मिलेंगे, सीधी बात है। वो तो पुण्य पाप के जो फल है उनसे संयोग का परिणाम चलता है। संयोग कहाँ से परिणमित होता है? जो बाहर की जो व्यवस्था चलती है वो कहाँ से चलती है? कर्म दे, पुण्य और पाप के वजह से बाहर का परिणाम चलता है कि नहीं चलता? अब जब भगवान आत्मा कर्म उदय से, पुण्य पाप से बाहर का परिणाम चलता है, तो फिर तुम क्यों करता बोल रहे हो? आज ही इस समय ही अपनी समस्त चिंताओं को त्याग दो और स्वीकार कर लो कि मेरे अंदर में तो आनंद स्वरूप परमात्मा है और इसके अलावा मुझे सुखी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अंतर हृदय से स्वीकार कर लो तो ये स्त्री पर्याय छूटेगी, संयोग मायाचारी की छूटेंगे, और नहीं तो गए। और ये अज्ञान धारा, ये अज्ञान दशा छूटेगी और नहीं तो गए।
यदि स्वभाव का श्रद्धान नहीं हुआ तो मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं। आज कर लो, अभी कर लो, इस समय तक चल लो। आप ये मत सोचो स्त्री पर्याय छूटेगी मतलब अपनी सत्ता में भी स्त्री पर्याय का बंध पड़ा है, ये पुरुष की हुई तो क्या हुआ, अगले भाव में अरे स्त्री पर्याय तो नपुंसक पर्याय का बंध पड़ा हुआ है, अगले बंध में अगले भाव में यदि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय होगा तो नपुंसक भाव में चले जाओगे, नपुंसक वेद प्रकट हो जाएगा। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों के तीनों पढ़ खड़े हुए सामने। और सुनो, जहाँ नपुंसक वेद होता है भाव से और द्रव्य से, वहां आत्म कल्याण करने की कोई बात नहीं होती। चलिए बताओ क्या करना है। हाँ, कुछ नहीं करना भैया, अच्छी जिंदगी चल रही है, खा रहे हैं पी रहे हैं ऐसे रह रहे हैं, जब मरेंगे जबकि जब देखेंगे, ठीक है ना, जब दुर्गति में जाएंगे जबकि जब देखेंगे। ये तब देखने के लिए बचेगा क्या, ये तो बताओ। जो देख सकते हो वो अभी, जो कर सकते हो वो अभी, उन अबंध को टाल सकते हो वो अभी। तो जो कुछ होना है आज होना है, कल कुछ होना ही नहीं है। जो कुछ होना है, जितना भी परिवर्तन होना है वो आज होना है, अभी होना है। आज जो कर लोगे वो हो जाएगा, कल कुछ होने वाला है ही नहीं। कल तो तुम भोगने के अलावा, क्योंकि आज संगी पंचेंद्रिय मन सही तो पुण्य का उदय है, आज बदल सकते हो अपने विचारों को, लेकिन कल ना मन रहेगा ना विचारों को बदलने की कोई सामर्थ्य रहेगी। जैसे कर्मादि उदय जन परिणाम चलेंगे वैसा ही जन्म मरण करना पड़ेगा। ना महान्याय का विचार कर सकते, ना अन्याय का, ना सुख का विचार कर सकते, ना दुख का। जितना भी विचार कर सकते हो आज, अभी और यही, इसके अलावा कोई चांस पक्का कि नहीं। तो कल्याण कब करोगे? अभी भिन्न होना पड़ेगा, अब भी यहीं बैठे बैठे पर पर्याय से भिन्न होना पड़ेगा। अभी अपने मन के अज्ञान को नाश करना पड़ेगा, अभी परमात्मा की वाणी का सच्चा श्रद्धान करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी होगा वो ही होगा, कल कुछ होने वाला नहीं। अगली श्वास आई कि नहीं आई, यहाँ से नीचे भी नहीं उतर पाए और हार्ट फेल हो गया तो अरे कुछ नहीं होगा। यदि असाता वेदनी कर्म का उदय आ गया, यदि संयोग में आज साता वेदनी कर्म का उदय है, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है। मान लो यदि संयोग में असाता वेदनी कर्म का उदय आ गया और कोई आकुलता हो गई, और उसके बाद फिर कितना आत्म कल्याण कर पाओगे ये बता दो बस। यदि जरा सी भी आकुलता, जरा सी प्रतिकूलता हो गई, अरे जरा सा हाथ दुखता है, सर दुखता है, तो आत्मचिंतन में तो छोड़ो, घर में भी मन नहीं लगता, कसाय में भी मन नहीं लगता। भगवान आत्मा जब सर दर्द में, हाथ दर्द में, पैर दर्द में आत्मा में मन नहीं लगता, तो सोचो यदि कोई बड़ा रोग शोक आ गया तो फिर क्या होगा? आत्मरोध ध्यान के अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। और आत्मरोध ध्यान करके आत्मा नियम से नरक में ही जाता है, नियम से, और कोई गति नहीं है, और कोई दूसरी गति नहीं बनती उसकी। क्या करना है भगवान आत्मा? सब एक दूसरे को देख रहा है, पड़ोसी को देख रहा है, कोई तिरछे नजर करके ऐसा देख रहा है, कोई ऐसा देख रहा है, कोई ऐसा देख रहा है, कोई ऐसा, कोई यहाँ नहीं देख रहा, यहाँ कोई की नजर यहाँ नहीं जा रही। ये भगवान आत्मा, ये सारी बात इसके लिए है। और यदि आज भी ये नहीं पलटा तो गया। चलिए बता अमिता जी क्या करना? कर लो जल्दी से, देर मत करो। ये पर पर्याय, पर परिणति, पर परिणाम, ये आत्मा को कभी सुख देने वाले नहीं है। आत्मा का सच्चा सुख हर पग पे, मैं इन परे पर्याय से भिन्न हूँ, पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं। इस सत्य को हर समय अपने चित्त में बार बार संजोना पड़ेगा। एक बार से काम नहीं होगा, 2 बार से नहीं होगा, 10 बार से नहीं होगा, 1000 बार से नहीं होगा, लाख बार से नहीं होगा, अरे दिन भर करने से भी नहीं होगा, लेकिन जिस समय होगा उस समय होगा। करते रहना, लेकिन रुकना नहीं।
गिनती नहीं लगाना कि हमने 10 बार कर लिया, 20 बार कर लिया, 30 बार कर लिया, गिनती नहीं लगाना। क्या करना भैया, रास्ता समझना है कि हमें इस रास्ते पे ऐसे आगे बढ़ना है, बस रास्ता सही है ना, आगे बढ़ते जाओ, मंजिल कब मिलेगी इसकी चिंता करना नहीं। सही रास्ते पे चल रहा हो तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो कभी ना कभी तो पहुँचे। सही जगह चल रहे हो तो सच्चे धर्म को स्वीकार कर रहे हो, भेद ज्ञान कर रहे हो, तत्व निर्णय कर रहे हो, शुद्ध आत्मा की श्रद्धा बरकरार है, शुद्ध स्वभाव के अलावा और कहीं रुचि नहीं लगती, पर में कहीं रुचि जाती नहीं, पर में कहीं परमात्मा का दर्शन होता ही नहीं। ऐसे यदि अकाट निष्ठा है कि मेरे देह वाले में मेरा देव विद्यमान है, और आग बंद करके अपने देह वाले में देव की वंदना करते हो, तो भैया ये वंदना, ये अर्चना, ये आपकी पूजा, ये आपकी भक्ति आपको आपके चेतन देव से मिलन कराए बिना रहने वाली नहीं। जिस दिशा में देखो भैया, चैत्यालय आने के लिए पांव का पुरुषार्थ करना पड़ता है, और अंतर आने के लिए भाव का पुरुषार्थ करना पड़ता है। चैत्यालय आने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है, और अंतर जाने के लिए अंदर की ओर दौड़ लगानी पड़ती है, बाहर की ओर नहीं। उपयोग पलटना पड़ता है अपनी ओर, होते हुए पुण्य के उदय में संयोगों के बीच में गाढ़ निर्णय करना पड़ता है। इस पर पर्याय से, इस पर संपदा से मेरी चेतना का कोई संबंध है ही नहीं, मैं तो चिदानंद में जायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। इन पर पर्याय आश्रित मेरी परिणति नहीं। पक्का हुआ कि नहीं? क्या पक्का हो गया? अनुराग भक्ति, अनुराग भक्ति इष्टम च, जो पंचम गुणस्थान भक्ति श्रावक है उसे अनुराग भक्ति प्रतिमा उत्पन्न हो जाती। तो स्वभाव से अनुराग करता है, स्वभाव की भक्ति करता है, राग दोषम न रिष्टते, उसको राग द्वेष करते हुए देखा नहीं जाता। पुण्य का राग, परिवार का राग, समाज का राग या किसी से द्वेष, ऐसा नहीं देखा जाता। मिथ्या पुण्यान्तिक्तम च, उसने मिथ्यात्व को ज्ञान का त्याग कर दिया है। अनुराग तत्र उच्चते, उसी को अनुराग कहा है। जहाँ मिथ्यात्व को ज्ञान, कर्म में रति होने का भाव छूट जाए, उसी को अनुराग भक्ति कारण स्वामी कहते हैं। तो काय की अनुराग, काय की भक्ति शुद्ध तत्वम च आराध्य, सम्यक दर्शन की, शुद्ध तत्व की आराधना में जो कारण है, शुद्ध तत्व की आराधना में कारण है सम्यक दर्शन की आराधना, शुद्ध तत्व की आराधना में कारण है सम्यक ज्ञान की आराधना, शुद्ध तत्व की प्राप्ति में कारण है सम्यक चारित्र की आराधना। सम्यक तत्व की आराधना से शुद्ध तत्व की प्राप्ति हो सकती है, इसके अलावा और कहीं से हो सकती है क्या? तो फिर किसकी अनुराग, किसकी भक्ति करोगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना भक्ति करोगे तो मुक्ति होगी। और इसके अलावा और धन दौलत की, पुत्र परिवार की और बाहर में भगवान की करोगे तो अच्छा नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, क्या कह रहे हैं? राग दोषम न दृष्टते मिथ्या पुण्यान्तिक्तम च अनुराग असत्य शुद्ध तत्वम च आराध्यम असत्यम तस् तिक्तय। वो भव्य आत्मा शुद्ध तत्व की आराधना करते हैं और असत्य का संपूर्ण रूप से त्याग करते हैं। आज असत्य तो संसार दिख रहा है, सब असत्य, इसका त्याग करके मिथ्या सल तिक्त्यम च, भैया जब मान लिया कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता, चिंता काय की? निश्चिंत आनंद में रहा ना। जब मान ही लिया कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करने वाला, जब मान ही लिया तो आकुलता किस बात की? अब परेशान क्यों हो रहे हो? अब क्यों परेशान होकर कर्म मान रहे हो? क्यों भाव बिगाड़ के कर्म मान रहे हो? क्यों चिंता करके दुर्गति कर्म मान रहे हो? जब जान ही लिया कि कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, अच्छा नहीं कर सकता, तो राग मोह करके विकारी परिणाम करोगे तो भी कर्म बनेंगे, और यदि उससे द्वेष के परिणाम करोगे तो भी कर्म बनेंगे। जब पता है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, मेरे किसी के बारे में अच्छा विचार करने से उसका अच्छा नहीं होगा, बुरा विचार करने से बुरा नहीं होगा, तो क्यों बुरे विचार करके कर्म मान रहे हो? भगवान जी, अच्छे विचार करके भी तुम उसका कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, और अपने हित का विचार कर लोगे तो अपना कल्याण कर लोगे। इतनी बात तो समझ में आती कि नहीं? यदि आती है तो मिथ्या सल तिक्तम च, वो अनुराग भक्ति प्रतिमा को धारण करने वाला वह
छठम प्रतिमा अनुराग भक्ति को ग्रहण करने वाला वो भव्य पंचम स्थानवर्ती श्रावक, उसके जीवन में मिथ्यात और सल दिखाई देती नहीं है भैया। वो संसार की समाज की शल्यों से भी मुक्त है। इसलिए अनुराग भक्ति में रत है और अनुराग भक्ति सार्ध्यम। और क्या कर रहा है भैया? अनुराग भक्ति से अपने शुद्ध स्वभाव की साधना में लीन। भैया कल सप्तम प्रतिमा आने वाली ब्रह्मचर्य, आज अनुराग भक्ति हो गई, इसलिए सावधान, असावधान। हाँ समझ जाओ सही में कि पर प्रयास से अनुराग नहीं करना, पर की भक्ति में अपना जीवन नहीं निकालना। मात्र स्वचेतन तत्व भगवान आत्मा जिस समय वो अपनी दृष्टि में होगा, अपने स्वचेतन की भक्ति और स्वचेतन से अनुराग, जिस समय मैं परमात्मा की वाणी से प्रियता करने लगूंगा उस समय मेरी मुक्ति हो जाएगी। और जब तक परमात्मा की वाणी मुझे इष्ट नहीं लगेगी तब तक मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक ऐसा तत्व का निर्णय नहीं होगा, जब तक इस जीव की मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। ऐसा ही श्रीमद् तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। प्रिय आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय। नंदे आनंद नंद सहा परम तत्व पद वेद नमियो सिद्ध सुहा गुरु ज्ञान गुरु संसार धर्म चुक्त को गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। आज की जय।